On a certain day, rain was falling vertically with a speed of 35 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल है आपका पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन पर ये न्यूमेरिकल है आपका। ऑन अ सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड। A wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction। ईस्ट ये और वेस्ट ये, तो विंड ऐसे फ्लो कर रही है जिसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ विंड इज 12 मीटर पर सेकेंड। रेन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब पहले अम्ब्रेला ऐसे था उसका सीधा, ठीक है। अब विंड की जो स्पीड है वो इस तरफ से आ रही है विंड, और वेलोसिटी ऑफ रेन है नीचे की तरफ। तो ये जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा वो किस तरीके से करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा क्योंकि यहाँ से बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी और ये एंगल बनाएगा थीटा। तो बेसिकली जब बारिश सीधी पड़ रही थी जिसकी वेलोसिटी कितनी थी 35 ऐसे थी, जब विंड स्टार्ट ब्लो होना स्टार्ट हुई कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो उसने अपने अम्ब्रेला को जिस तरफ से विंड आ रही है उस तरफ से रखने की कोशिश करी एट एन एंगल थीटा। तो जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रिजल्टेंट है v, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी ऑफ रेन, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू, सोल्व करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है कि किस एंगल पे वो इंक्लाइंड हुआ है, उसने अम्ब्रेला को किस एंगल पर इंक्लाइन किया है। तो ये आपका थीटा है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो इसकी वेलोसिटी है वो 12 है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इधर की जो ये वाला जो होगा इसको ए बी ओ मान लेते हैं। तो ए बी साइड कितनी होगी, इसके इक्वल होगी, ये भी 12 होगी, तो इसमें हम क्या लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना है बी ओ। तो ए बी कितना है आपका 12 और ये कितना है 35। टेन थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 35, सोल्व करेंगे, सोल्व करें कितना आ जाएगा 0.343। अब हम देखेंगे 10 में 0.3 वैल्यू कहाँ पर आती है। तो हमें 10 जीरो पता है, 10 30 पता है, 10 45 पता है। 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये है 1 से छोटा 0.3, मतलब 1 के आधे से भी आधा है। तो 1 की जो वैल्यू होगी थीटा की वो कितनी होगी, थीटा पर 1, 45 पर कितना है 1, और ये वैल्यू है 0.3। तो 45 का आधा करेंगे कितना आएगा 22.5, और ये आधे से भी कम है, आधे से भी आधा है, तो आप इसको 18 डिग्री लिखिए या फिर 19 डिग्री लिखिए, दोनों ही सही है। तो थीटा जो है आपका वो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। सेम बाकी जो आपके क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, वो पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन से और ट्रायंगुलर लो ऑफ वेक्टर एडिशन से, उसको ऐसे ही करना है। पहले आप रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो थीटा है उसको आप निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल ट्रेड और बेस वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेस वेक्टर।
ठीक है। बेस वेक्टर में क्या होगा कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। ये ऑर्थोगोनल फॉर्म है इसकी। ऑर्थोगोनल ट्रेट ऑफ अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का ऑर्थोगोनल हम कैसे उसको बताएंगे। देखिए हमारे पास आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के। कैप यूनिट वेक्टर को दर्शाता है और यूनिट वेक्टर जो सब तीनों कितने हो जाएंगे 1। तो जो एक्स एक्सिस है उसमें आपका आई यूनिट वेक्टर होगा, वाई में जे, और इसमें आपका के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को लिखते हैं 2i कैप 3j प्लस का 5k, इट मीन्स दैट कि एक्स एक्सिस में जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, वाई एक्सिस में कितना है 3 और जेड एक्सिस में कितना है 5। तो एक्स वाई जेड इनका मैग्नीट्यूड हमें पता है, राइट। तो एक्स डिनोट करेगा एक्स एक्सिस को, वाई डिनोट करेगा, जे डिनोट करेगा वाई को, और के डिनोट करेगा आपका जेड एक्सिस को। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। फाइंड अ वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट। एक का इनिशियल पॉइंट है ए 1, 1, 2, -1, और बी है आपका 3, 2, 2। अब आपको निकालना क्या है, वेक्टर निकालना है ए बी, और इसका मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट हमें दे रखा है, इसका ए वेक्टर हम निकालेंगे। तो 1 x y z, तो ये आएगा 1i प्लस 2j माइनस का k। बी वेक्टर होगा आपका 3i प्लस का 2j प्लस का 2। आगे दोनों वेक्टर। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वेक्टर भी हमें निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो ए बी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल के लिए हम क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है ए। तो ए पर ये पॉइंट दिखा रखा है, बी पर ये पॉइंट है आपके पास, और ये है O। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फाइनल है ओ बी, ठीक है। ओ बी से इसको माइनस करेंगे तो 3, -1, आई में से आई को माइनस करेंगे, जे में से जे, 0j, और के में से के करेंगे, 2 माइनस 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 प्लस, दैट इज 3k। तो ये आपका 2i प्लस का 0j प्लस का 3k। अब ये जो वेक्टर आया ये आपका ए बी वेक्टर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। Scalar product, there are two ways in which a vector can be multiplied.
एक आपका स्केलर प्रोडक्ट है और एक आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो पहला आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ए हमारे पास ए वेक्टर है, डॉट बी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी कोस थीटा। क्यों लिखेंगे कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी। ये डॉट है, ए वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है आपका बी। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो इट मीन्स दैट इनका जो इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर का वो सेम है। और जब इनिशियल पॉइंट आपका सेम है तो ये एक डॉट के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और बाकी जो एंगल है इसका वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक डॉट के अराउंड वो मूव कर रहे हैं। और ये बात आपको पता है कि आपका जो कोस थीटा होगा ये आपका कौन सा कंपोनेंट होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपका कोस थीटा होगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ऊपर की तरफ वो साइन थीटा होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टली वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक डॉट के अराउंड मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डॉट लगा है और इसलिए यहाँ पर कोस थीटा आया है। तो डॉट को रिमूव करके यहाँ पर क्या आ गया, कोस थीटा। इस तरीके से आप करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। और अगर कोस थीटा यहाँ से निकालना है तो ए डॉट प्रोडक्ट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कोस थीटा। और मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट अगर हम करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी, अब हम इसकी प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्या है प्रॉपर्टी इसकी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट ए। ये कॉम्यूटेटिव है, ये पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, मतलब आप ए डॉट प्रोडक्ट बी करिए या बी डॉट प्रोडक्ट ए करिए, दोनों इक्वल आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं बी और सी, अगर उन दोनों का सम कर दूं मैं और उसकी डॉट में किसके साथ, ए के साथ कर दूं, तो वही आएगा जो ये हम करेंगे। कैसे, ए डॉट बी करा आपने, फिर ए डॉट सी करा, दोनों को ऐड कर दिया, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, अगर आप दोनों वेक्टर को प्लस करते हैं और किसका डॉट ए के साथ कर देते हैं तो आपका सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है थर्ड, A and B are two vectors perpendicular to each other. If A and B are perpendicular, if vector A and vector B are perpendicular to each other, perpendicular है तो उस सिचुएशन में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हम A डॉट B को कर रहे हैं तो ए बी कॉस 90, क्योंकि कॉस थीटा लिया था, थीटा की जगह 90, कितना हो जाएगा, जीरो, कॉस 90 जीरो। तो ए डॉट बी अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब एक वेक्टर ए आपका आई पर है और एक बी आपका कहाँ पर है, जे पर है। और दोनों के बीच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पर जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ,
इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर पैरेलल है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल है तो थीटा 0 होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, 0 एंगल बनेगा, 0 एंगल बनेगा तो कितना आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका 0 नहीं हो सकता अगर दोनों के बीच में, मतलब ये वाला वेक्टर आई कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, और वो भी कहाँ पर आ गया है, यहीं पर आ गया है। दोनों के दोनों वेक्टर आपके कहाँ पर है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में थीटा 0 है क्योंकि ये पैरेलल है। तो दोनों आई आई पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। आई डॉट आई आपका कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, राइट, समझ गए बात को। बट आई डॉट जे, यहाँ पर आप देखेंगे परपेंडिकुलर है, तो उसमें आई डॉट जे इज 0। ठीक है, क्योंकि आई डॉट जे ही तो किया है अपने, दोनों के बीच में 90 है इसलिए 0 आ गया। आई डॉट आई ये है, अगर 180 होगा तब क्या होगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री है तो क्या होगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है आपका आई में, तो दूसरा वेक्टर इधर होगा, तभी उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप बुक में इस चीज को देखेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज से हमें पता चला है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, इसका मतलब आई यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब सिमिलर वेक्टर का डॉट करेंगे तो 1 आएगा, वो यहाँ पर बता दिया है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, कोस 0 1 होगा। बट आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0 होंगे, क्यों, क्योंकि आई जे के आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस सिचुएशन में ये होगा 0।